खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर खबर आप तक की विशेष पेशकश। अब लाइलाज नहीं है थैलेसीमिया की बीमारी। रीवा में हर रोज सामने आते हैं 2-3 केस। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया रक्त से संबंधित बीमारी है जो बच्चों में आनुवांशिक होती है। यदि किसी बच्चे के माँ बाप दोनों में माइनर थैलेसीमिया है तो बच्चे को यह बीमारी मेजर रूप से प्रभावित करती है। थैलेसीमिया की बीमारी में रक्त में हीमोग्लोबिन अनियमित रूप से बनता है और बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका शरीर पीला पड़ने लगता है। हालांकि 10 साल पहले तक यह बीमारी घातक थी क्योंकि इसका इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब अस्पताल में इस बीमारी का इलाज है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में थैलेसीमिया के उपचार की सारी सुविधाएं हैं। यहाँ केवल बोन मैरो चेंज करने की सुविधा नहीं है जो जल्द ही शुरू होने वाली है। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ थैलेसीमिया के लक्षण वाले 2 या 3 बच्चे प्रतिदिन आते हैं। उनका इलाज निःशुल्क किया जाता है और दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। समय समय पर उनका ब्लड भी बदला जाता है। वर्तमान में पूरे विंध्य में थैलेसीमिया के 150 से ज्यादा केस चिन्हित है। आइए थैलेसीमिया बीमारी के लक्षण और इलाज के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस संबंध में खबर आप तक ने संजय गांधी अस्पताल के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज से बातचीत की। लीजिए सुनिए। सर, आज थैलेसीमिया डे था। कितने मरीज हैं पूरे जिले भर में? ज़िले भर में तो करीब 100 से ऊपर मरीज टोटल अपने डेडिकेटेड और रजिस्टर्ड हैं। ज़िले के आसपास के जो ड्रेनेज एरिया है पूरे को मिला के। और अब तो रीवा में ये हालत है कि सबका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी बेसिक ट्रीटमेंट। जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, वो केवल एमपी में इंदौर में होता है। और सभी बाकी फैसिलिटीज़, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्री की दवाई, फ्री चिलेशन थेरेपी सब बच्चों को मिल रहा है। तो सर, ये जो इंदौर और बॉम्बे में है, तो अपने यहाँ कब सुविधा शुरू हो जाएगी? जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। एनएचएम से बात हुई है, भोपाल में बात हुई है, डीएमई से, कमिश्नर से, एवं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो एमपी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर, वो भी आए थे। वो भी प्रॉमिस कर गए कि पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पर पूरा नया सेटअप करने के लिए हेमेटो ऑन्कोलॉजी में और थैलेसीमिया के लिए, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसका सेटअप अगले साल या 1-2 साल में तो हो ही जाएगा रीवा में। सर, ये थैलेसीमिया है क्या? लोग जान नहीं पा रहे हैं। थैलेसीमिया एक जेनेटिक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें ये दोनों का माइनर फॉर्म, यानी माइल्ड फॉर्म माँ और बाप को दोनों को होगा, तभी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा। थैलेसीमिया माइनर मदर को भी, थैलेसीमिया माइनर फादर को भी। किसी एक को माइनर होगा तो बच्चे को नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब माँ और बाप दोनों में वो जीन होगा। उसमें जो हीमोग्लोबिन बनता है, जो अपने खून के मेन कीटाणु जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो एबनॉर्मल बनता है, कम बनता है या नहीं बनता है। कई तरह के थैलेसीमिया होते हैं। अपने यहाँ पर जो मैक्सिमम थैलेसीमिया आते हैं उनमें डिफरेंट प्रकार का हीमोग्लोबिन बनता है। उस डिफरेंट प्रकार का हीमोग्लोबिन सर्वाइव नहीं करता, टूट जाता है, तो खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी को पूरा करने के लिए बार बार उनको ब्लड देना पड़ता है। तो ये बीमारी ज़्यादा करके 6 महीने के अंदर ही मालूम चल जाती है। और 6 महीने के अंदर उसका डायग्नोसिस बन जाए तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा आसान होता है, बजाय कि डायग्नोसिस लेट बने। सर, ये किस उम्र तक के बच्चों को होता है? ये तो पैदाइशी है, मालूम 6-8 महीने में चलता है, लेकिन पैदाइशी है, आनुवांशिक है। तो कैसे पता चलता होगा? इसके लक्षण कुछ दिखते होंगे? खून की कमी सबसे पहले दिखती है। बच्चा पीला दिखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, थक जाता है, जल्दी काम नहीं कर पाता है, इरिटेबल हो जाता है। कुछ बच्चे एकदम सुस्त रहते हैं, कुछ बच्चे एकदम इरिटेबल हो जाते हैं, यानी चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो सब खून की कमी से होता है। तो जैसे माँ बच्चे को लेके आती है तो 90% डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर खास करके, मालूम कर लेते हैं कि इसको खून की कमी है। और उसका एक प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, जो रीवा में ही हो जाता है। उससे 100% कन्फर्म हो जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है कि नहीं है, माइनर है कि मेजर है, या कोई दूसरी तरह का है। तो 3 तरह के होते हैं, माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर। इंटरमीडिएट के कम पेशेंट्स हैं, माइनर के पेशेंट बहुत हैं। और जो मेन है, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो मेजर होते हैं, जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ये भी घबराने की बात नहीं है। पब्लिक से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। आप टाइम पे अगर ब्लड लगवाते रहें रेगुलरली जो आयरन का ओवरलोड होता है ब्लड से, जैसे आयरन इकट्ठा होता जाता है खूब सारा, उसके लिए चिलेशन थेरेपी होती है आयरन निकालने की। वो रेगुलर लेते रहे तो ये बच्चे शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। उनकी उम्र 40-50 साल तक तो हो ही सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। पहले 15-20 साल से ऊपर नहीं रहती थी क्योंकि दवाइयाँ नहीं थी, और अब दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में दी जा रही हैं। तो आपको उसकी भी चिंता नहीं करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री मिल रहा है, आपको केवल आना है, ब्लड लगवाना अस्पताल में, पूरी दवाई और इंचिलेशन की फ्री मिल रही है, उसकी भी चिंता नहीं है। उसके अलावा कोई थेरेपी है तो वो भी फ्री है। केवल बोन मैरो अभी रीवा में नहीं हो रहा, जो केवल इंदौर में हो रहा है। वैसे बड़ी सिटीज़ में आजकल सब में हो रहा है, पर अपने एमपी में, इंदौर में मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। मतलब ब्लड भी आराम से मिल जाता है? ब्लड आराम से ईजिली मिल जाता है, और नहीं तो अरेंज हो जाता है।
अच्छा सर, अपने यहाँ ओपीडी में या आईपीडी में रोज़ कितने मरीज आ जाते होंगे थैलेसीमिया के? थैलेसीमिया के हमारा जो ट्रांसफ्यूजन रेट है वो करीब करीब 1-2 मरीज़ तो रोज़ ही आ जाते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, क्योंकि महीने में 30-40 रजिस्टर होते हैं, कभी 80 रजिस्टर हो जाते हैं। कई बच्चों को 15 दिन में ब्लड लग जाता है, कई बच्चों को 1 महीने में लगता है, कई को 2 महीने में लगता है, कई बच्चों को तो 15 दिन में 2-3 बार लग जाता है। तो डिपेंड करता है हर पर्सन पे, पर्सन अलग-अलग रहते हैं। तो एक ही पेशेंट का रजिस्ट्रेशन में भी 3-3 बार कई बार ब्लड लग जाता है। तो एक महीने में कम से कम 30-40 पेशेंट्स को तो ब्लड लगता ही है, कभी 2 कभी 3 रोज़ आ जाते हैं। और हमारे पास सेंटर है, डे केयर सेंटर है, और उसके लिए बजट भी सैंक्शन हो गया है अलग से बनाने के लिए। तो डे केयर सेंटर अगले 2 महीने में पूरा बन जाएगा, जिसमें हम लोग कैंसर की थेरेपी डे केयर में फ्री में दे पाएंगे, थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट फ्री में कर पाएंगे, रहने की सुविधा अलग से हो जाएगी, बच्चों की दिन भर की अपना ब्लड लगा के चले जाएंगे। और जो कैंसर वाले पेशेंट हैं अपने कैंसर के जांच करवा के, दवाई दिलवा के, ट्रांसफ्यूजन करा के जा सकते हैं वापस। सर, कहाँ और कितने बेड का बन रहा है डे केयर सेंटर? 6 बेड का डे केयर सेंटर बन रहा है, जिसमें थैलेसीमिया के पेशेंट भी रहेंगे और कैंसर के भी रहेंगे। और उसके लिए 20 लाख रुपये जनरल बॉडी मीटिंग में सैंक्शन हो चुका है। केवल जैसे ये आचार संहिता ख़त्म होती है तो उसका काम शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हमारे पास हमारा जो है MOU है एक प्राइवेट संस्था से, एनो संस्था है, तो वो संस्था जो है वो फ्री में बच्चों को दवाई सप्लाई करती है, इवन स्टाफ भी देती है उनकी सेवा करने के लिए कैंसर वालों की। अच्छा सर, अमूमन जैसे रीवा में, अपने संजय गांधी में, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल हर जगह के मरीज आते हैं। तो अगर रीवा संभाग की बात करें तो कितने होंगे मरीज? ये टोटल रीवा संभाग का ही है, जो मैंने आपको बताया नंबर, वो रीवा संभाग का है। बाहर के पेशेंट तो कम आते हैं, दिल्ली से कोई आ गया, शादी वादी में बीमार पड़ गया तो लग गया, अदरवाइज रीवा संभाग के आसपास के ही हैं ये सब लोग। तो जितने टोटल अभी तक कितने मरीज चिन्हित किए गए होंगे? 100 से 120 के बीच में रजिस्टर्ड हैं। कुछ डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ आते ही नहीं, कुछ जड़वाने फुकाने चले जाते हैं। तो अदरवाइज 100 से 120 के बीच में रेगुलर हमारे यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन ले रहा है। सर, ये थैलेसीमिया लोगों के बीच में क्या है और इसके बारे में जो लोग जानकारी प्राप्त करें, जागरूकता है, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए कभी भी अस्पताल आके हम लोगों से मिल सकते हैं। हमारे पीजीज हमेशा तत्पर रहते हैं, डे केयर सेंटर में अवेलेबल रहते हैं। ब्लड लगाते हैं तो उनको बीमारी के बारे में भी बताते हैं, आगे क्या करना है बताते हैं, अगले बच्चे में ना हो तो उसके लिए क्या टेस्ट करना उसके लिए भी बताते हैं। और आजकल सबसे मेन एडवाइस ये है कि एक HPLC करके जाँच होती है, जिससे थैलेसीमिया का पक्का मालूम चल जाता है। वो शादी के पहले माँ और बाप दोनों लोग करा लिया करें, तो इस पे बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। अगर माइनर में शादी नहीं होगी तो संभावना ही नहीं है कि मेजर आएगा। और जब थैलेसीमिया होगा ही नहीं तो धीरे धीरे थैलेसीमिया खुद ही दुनिया से चला जाएगा। और सेकंड चीज़, अगर माइनर की शादी हो भी जाती है तो जैसे ही बच्चा पेट में आता है वैसे ही डायग्नोसिस बन सकता है, तो उसको करा लें तो भी बच्चा मेजर से बच जाएगा। तो ये बिल्कुल है कि अगर आप बहुत ध्यान रहें, एजुकेशन स्टेटस अच्छा रहे, लोग विश्वास करें साइंस पे, तो थैलेसीमिया मेजर को दुनिया से हटाया जा सकता है। मतलब शादी के पहले ये जांच ज़रूरी होती है? शादी के पहले जांच करना उतनी ज़रूरी है जितनी जन्म कुंडली में लाना है। तो ज़रूर करा लेना चाहिए। उससे ये फ़ायदा है कि कम से कम ये तो प्योर हो जाएगा कि हमारे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। अगर होने की संभावना होगी तो पर प्रेगनेंसी के दौरान जांच करा लेंगे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर SGMH में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर शब्द सिंह यादव, डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, सभी शिशु रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे।